हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में पानी का क्या रोल है। पानी के होने या ना होने से ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। इसको बेसिकली एक कॉन्सेप्ट की तरह डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही तरह के पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि पानी ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है और एग्जैक्टली पानी के शरीर में ज़्यादा होने से या कम होने से ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में क्या फ़र्क पड़ता है, आज उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली शरीर में अगर पानी का बैलेंस अच्छा मेंटेन है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करना इजी रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लड बेसिकली उसमें ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो पानी या फ्लूइड ही होता है। यदि पानी की कमी हो जाती है तो ओवरऑल ब्लड की कमी हो जाती है। जब ब्लड ही कम है तो प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर बेसिकली उसका मतलब ये है कि ब्लड का कॉलम जब नली के थ्रू निकलता है तो कितना दीवार पर वो फोर्स करता है, कितना दीवार पर वो प्रेशर डालता है। जब ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा कि शॉक के पेशेंट में, डिहाइड्रेशन के पेशेंट में, ब्लीडिंग वाले पेशेंट में या किसी भी कारण से अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो वैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब पानी वापस पेशेंट को दे दिया जाता है तो मेंटेन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के पेशेंट में, इवन लूज मोशन वाले पेशेंट में भी कई बार पेशेंट शॉक में हॉस्पिटल आते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनफैक्ट डिहाइड्रेशन जो कि छोटे बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से काफ़ी कॉमन है, इसकी वजह से काफ़ी मृत्यु भी देखी गई है और ये सब मृत्युओं का कारण ज़्यादातर केस में ब्लड प्रेशर कम होना ही होता है। तो इसलिए शरीर में पानी का होना आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो ब्लड प्रेशर ही ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है यदि पानी की कमी हो। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स का भी रेगुलेशन जो है वो पानी पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। पानी और भी बहुत सारे काम करता है शरीर में, जिसलिए हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को भी पानी ज़्यादा लेने को बोला जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि यदि आपका बीपी लो है तो ही मैं आपको बोलूँगा कि नहीं आपको ज़्यादा पानी लेना है। यदि बीपी हाई भी है तो भी आपको ज़्यादा पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ वॉल्यूम के अलावा भी और इम्पोर्टेंट काम और फंक्शन करता है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि किडनी के सारे फंक्शंस जो हैं वो पानी पर डिपेंडेंट होते हैं। यदि शरीर में पानी की कमी होती है तो सबसे पहले फेल होने वाला शरीर में ऑर्गन होता है किडनी, क्योंकि किडनी बेसिकली ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जब ब्लड की ही कमी है या पानी की ही कमी है तो सारे टॉक्सिक पदार्थ जो निकलने हैं वो किडनी द्वारा नहीं निकल पाएंगे। जो यूरिन बनने का प्रोसेस है वो भी पानी रिलेटेड है, बेसिकली वो अशुद्ध पानी है जो शरीर से निकल रहा है। तो जब शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है तो किडनी का फंक्शन भी प्रॉपर वे में नहीं चल पाता है। इसकी वजह से शरीर में सोडियम का, पोटाशियम का, वाटर का सारा बैलेंस गड़बड़ा जाता है और ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो जाता है। किडनी अगर सडन फेलियर में जाती है तो ब्लड प्रेशर शूटअप भी कर सकता है। तो यानी ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेलियर होता है और ब्लड प्रेशर शूट भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा शॉक में पेशेंट है तो नीचे भी जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी शरीर में कम होने से खाली आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। कई और इम्पोर्टेंट फंक्शन और कई और इम्पोर्टेंट काम भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड कितना पानी को करने होते हैं, और यदि पानी की कमी होती है तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अलग अलग तरह के ब्लड प्रेशर वेरिएशंस आ सकते हैं। इसके अलावा जब अगर शरीर में या ब्लड में पानी की कमी होती है तो ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा ब्लड होता है तो इसको सर्कुलेट करना या इसको शरीर में अलग अलग जगह ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गाढ़ा ब्लड कोई भी है थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा चिपकता है, ज़्यादा थिक होता है। नलियों के थ्रू पास करना और हार्ट को इसको पंप करना, इसको धक्का देना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। हार्ट को इस गाढ़े ब्लड को पुश करने के लिए, धक्का देने के ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिंपल एग्जाम्पल से आप समझिए कि दुबले पतले आदमी को आप धक्का दोगे तो आप उसको ज़्यादा दूर तक धक्का दे सकते हो, या कोई पतली सी चीज़ है या कोई पतला सा व्यक्ति है या कोई कम वजन वाली चीज़ है तो उसको आराम से धक्का दे सकते हो। वहीं कोई बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज़ है, भारी इंसान है या मोटा इंसान है, उसको आपको धक्का देने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हार्ट को भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ज़्यादा गाढ़े ब्लड को पुश करने में, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सिस्टम, रेगुलेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्लॉट बनने के, थक्के बनने के और हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स वगैरह के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है यदि ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो। इसके अलावा अगर शरीर में ब्लड सही मात्रा में हो, पानी सही मात्रा में हो, तो नली का डायलेट होना और कंस्ट्रिक्ट होना ये भी इस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है।
जब नलियों में पानी ज़्यादा होता है तो नलियाँ डायलेट होती हैं, ब्लड को ज़्यादा अकोमोडेट करने का प्रयास करती हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के तहत नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, नलियाँ कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसे वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर के वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यानी डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स में कई बार ब्लड प्रेशर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नलियों का वैसो कंस्ट्रिक्शन या नलियों का सिकुड़ना बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। हमारे कैथ लैब में जहाँ हम इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर काफ़ी कॉमनली मॉनिटर करते हैं, वहाँ पे हम डिहाइड्रेटेड पेशेंट में काफ़ी कॉमनली देखते हैं कि उनका शरीर में जैसे आप नोराड्रेनालिन का इन्फ्यूजन देते हो, ज़रा भी आपने डोज 5 ml से 10 ml किया तो ब्लड प्रेशर 200-250 तक पहुँच जाएगा, और ज़रा भी आपने डोज कम किया, 1 या 2 ml पे ले आए या बंद किया तो ब्लड प्रेशर 50-60 पे आ जाएगा। तो इस तरह के पेशेंट्स का हमें ऑपरेशन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें जब तक आप उनका डिहाइड्रेशन करेक्ट नहीं करोगे। ऐसा होता है कि हमारे कैथ लैब में कई बार क्या है, पेशेंट कई घंटे फास्टिंग रहता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी क्योंकि नहीं पिया होता है। पर ये डिहाइड्रेशन की वजह से उनका बीपी कई बार इतना फ्लक्चुएट करता है कि कई बार 250 जा रहा है, कभी 50 पे आ जा रहा है, फिर थोड़ा सा दवा दिया फिर 250 चला जाएगा, फिर थोड़ा सा आपने दवा कम किया फिर 50 पे आ जाएगा। तो इसमें कई बार मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक्चुअल लाइफ भी हम देखते हैं, और ये वेरिएशन ऐसा नहीं है कि कई घंटों में आता है, ये 10-10 सेकंड में भी वेरिएशन आने लगता है। 10 सेकंड पहले पेशेंट का बीपी 50 पे था, अभी 250 पे आ गया, फिर थोड़ा आपने इंजेक्शन दिया और 1 मिनट रुके और फिर वापस वो 50-60 पे आ सकता है, या ज़्यादा हाई डोज इंजेक्शन दिया तो फिर वो 250 पे जा सकता है। तो ये वेरिएशन जो है आपके ऑपरेशन के दौरान भी हमको कई बार देखने को मिलते हैं जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो। तो इससे बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन जो है और ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयों का बॉडी में रिस्पॉन्स पैटर्न भी बहुत चेंज हो जाता है यदि बॉडी में पानी की कमी हो। इनफैक्ट शरीर में अगर पानी की कमी हो तो कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाएं भी असर नहीं करती है। कई बार अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो या गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से वो एडमिट हुआ, वहाँ पे अगर आप पानी नहीं देते हो या ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड नहीं देते हो और सिर्फ बीपी बढ़ाने की दवा देते जाते हो तो बीपी नहीं बढ़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी हाई डोज दवा दीजिए, पानी जब तक नहीं दोगे या ब्लड अगर लॉस हुआ तो ब्लड जब तक आप रिप्लेस नहीं करोगे तब तक आपका पेशेंट ब्लड प्रेशर पिकअप होगा ही नहीं, और वो 30-40-50 के ऊपर जाएगा ही नहीं ब्लड प्रेशर, आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो ये भी इंपॉर्टेंस शो करता है कि शरीर में अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आपको जब तक आप वॉल्यूम को रिप्लेस नहीं करोगे तब तक आप कितनी भी प्रयास कर लो, बीपी बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी असर नहीं करती है, कई बार इसको भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये समझ सकते हैं कि अलग अलग पेशेंट में अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, लेकिन अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड हो तो कई बार दवाओं का रिस्पॉन्स भी बहुत अजीब सा हो जाता है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब तक आप उस वॉल्यूम को वापस रिप्लेस नहीं करोगे, फिर से मैनेज नहीं करोगे, तब तक आपको सही ब्लड प्रेशर ला पाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पानी का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि शरीर में जो सोडियम है और पोटाशियम है और बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, उनका मेंटेनेंस भी पानी के द्वारा ही होता है। यदि पानी कम है शरीर में तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। ये सोडियम पोटाशियम ही बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर होगा। ज़्यादा सोडियम होने से बीपी बढ़ जाता है, ज़्यादा पोटाशियम होने से बीपी कम हो जाता है। लेकिन अगर शरीर में डिहाइड्रेशन हो तो ये रेगुलेशन या कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, फिर उसे मैनेज और मेंटेन करना मुश्किल पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि शरीर में पानी की कमी है तो ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, पानी ज़्यादा है तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी बेसिकली वाटर का क्या रोल है हमारे ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सिस्टम में, ये हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक संबंधित एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोगों की मदद हो सके।